अब तक जो मैंने बात कही उसका खुलासा यही है कि आप अपने बच्चों को जहाँ दीन की तालीम दे रहे हैं वहाँ पर दुनिया की तालीम भी देना ज़रूरी है कि आपको पता लगता रहे कि आगे आपके साथ होने क्या जा रहा है, आगे आपके साथ क्या होने वाला है। बहुत हम सो लिए, अब उठ करके देखने की ज़रूरत है कि हमें कौन सी चीज़ पढ़ना है और कौन सी चीज़ छोड़ना है। ये बात याद रखें। आखिरी बात और बता रहा हूँ आपको, जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ पर आप दुनिया पर नज़र रख रहे हो, वहीं पर आपको दुआ की भी आज सख्त ज़रूरत है। आप दुआ भी करो। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, दुआ मोमिन का हथियार है। और जब आप दुआ करते हो और अगर उसके साथ वसीला हो अगर किसी चीज़ का, तो फिर तो जो है मतलब नूर अला नूर है। यानी अगर आप किसी चीज़ का वसीला अगर ले लेते हो तो फिर आपकी दुआएं कबूल होती है। मैं मिसाल के तौर पर आपको छोटा सा वाकया, ये आखिरी बात कर रहा हूँ आपके सामने, मिसाल के तौर पर बात बता रहा हूँ आपको। वो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम आपने सुना होगा। जैसे कि हम शरीयत में जिस इमाम को मानते हैं उनका नाम है इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु। नाम उनका असल में नोमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु है। उनको इमाम आजम अबू हनीफा यानी कि उनकी बेटी है हनीफा, इसलिए उनको जो अबू हनीफा, हनीफा के वालिद उनको कहा जाता है। पूरी दुनिया में मशहूर है अबू हनीफा, वो हमारे इमाम है। इसी तरीके से एक इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप देखें दुआएं कैसे कबूल होती है जब कोई किसी का वसीला लेता है, कैसे अल्लाह तबारक व तआला वसीले से दुआ कबूल करता है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैं सफर में था तो मैंने एक मस्जिद देखी। रात हो चुकी थी, इशा का गालिबन वक्त होगा। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैंने सोचा कि नमाज पढ़ करके मैं जो है रात मस्जिद में रुक जाता हूँ, स्टे जो है मस्जिद में कर लेता हूँ। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि जब मैं मस्जिद में बैठने लगा तो जो वहाँ जो चौकीदार था या फिर जो मस्जिद का रखवाली था या जो मस्जिद का मुतवल्ली था, किसी बादशाह ने मस्जिद बनाई होगी, तो वहाँ पर किसी को ठहरने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि उसने मुझे मस्जिद से बाहर निकाल दिया। आप देखें अल्लाह दुआ कैसे कबूल करता है जब कोई वसीला देता है। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैं मस्जिद को उसने मुझे मस्जिद से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन मैं जाकर के मस्जिद के सहन के बाहर जाकर के सो गया। लेकिन फिर भी उस चौकीदार ने मुझे घसीट कर वहां से निकाल दिया। इतने में इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैंने देखा कि एक कोई जो है मतलब अल्लाह का बंदा आ रहा है और उसने मुझे उठा करके कहा कि आप मेरे घर पे चलिए। आप अल्लाह के घर में नहीं बल्कि अल्लाह के बंदे के घर में रहिए। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैं उसके साथ हो लिया। और वो जब आगे आगे चल रहा था तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि उसकी ज़बान पर एक कलमा था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यानी वो अल्लाह तबारक व तआला से बार बार माफ़ी मांगता था। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि जब मैं उसके घर पहुंचा तो मैंने उसे एक बात पूछी कि ये जो आप बार बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हो, आप बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगते हो, अल्लाह की बारगाह में आप तौबा करते हो, आज तक इसका कोई फ़ायदा मिला तुम्हें? आज तक कोई तुम्हें इसका फ़ायदा मिला है? तो शख्स ने जवाब कैसे दिया, ऐसे अल्लाह तबारक व तआला बंदे की दुआ कबूल करता जब कोई बंदा वसीला देता है, इस तरीके से अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करता है। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने जब पूछा उसे कि ये जो तुम बार बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हो तो क्या इसका आज तक तुम्हें कोई फायदा मिला है? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये जो अस्तगफिरुल्लाह 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 जो मैं पढ़ता हूँ, आज तक जो दुआएं मैंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में की है, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी हर दुआ कबूल की है, मेरी हर दुआ कबूल की है। बस एक दुआ बाकी है, मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ इस वजह से, ताकि मेरी इस पढ़ने की वजह से, इसके वसीले से मेरी वो दुआ कबूल हो जाए। तो कहा कौन सी दुआ है? तो कहा कि मैंने सुना है कि कोई इमाम अहमद बिन हम्बल नाम कर का कोई शख्स है, बहुत बड़ा जो है हदीस का जानने वाला है, बहुत बड़ा आलिम दीन है, उसकी ज़ियारत हो जाए। हाय हाय, आप देखें इमाम अहमद बिन हम्बल उसके सामने खड़े हैं और वो कह रहा है कि मैं आज तक सारी दुआएं मेरी कबूल हुई है, बस एक दुआ मेरी कबूल नहीं हुई है। वो दुआ है कि इमाम अहमद बिन हम्बल आज तक मुझे मिले नहीं है। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा इस फकीर को अहमद बिन हम्बल कहते हैं।
यानी कि उन्होंने प्रैक्टिकल देखा कि जब बंदा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो उसके वसीले से अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करता है। आप अंदाजा लगाएं, आप जब दुआ करते हैं रब की बारगाह में तो आपकी दुआ कबूल अल्लाह तबारक तआला क्यों नहीं करेगा। तो इस वक्त हमें जो है मतलब दुनिया पे भी नजर रखने की जरूरत है। इस वक्त हमें दुनियादारी का इल्म भी हासिल करना जरूरी है और दीन का भी इल्म हासिल करना जरूरी है। साथ साथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगो कि परवरदिगार जो है मतलब मैं जो कलमा पढ़ रहा हूँ, परवरदिगार इस कलमे के साथ मुझे इस दुनिया में रख। बात याद रखें, बहुत सारे लोगों ने अपना ईमान इस वक्त जो है खराब कर लिया है और उन लोगों को पता भी नहीं चला है। आप जब छोटे थे आपके वालिद ने कल किसी मौलवी साहब को बुला करके आपके कान में अजान दिलाई थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। दूसरे कान में कहा था कद कामतिस सलाह। इसका मतलब ये कि बेटे जब बड़ा हो जाए तो ये जैसे ये आवाज आए तो जमात के साथ नमाज पढ़नी है। तो अल्लाह से दुआ करो कि परवरदिगार मुझे ये जब दीन मिल गया तो मुझे इस दीन पर जो है कायम रख, और जब मैं मरूं तो ये जो दीन है ना, ये दीन मेरे साथ रहे, ये दीन मेरे साथ रहे। इसलिए हर चीज की जरूरत है तो वहां पर दुआ की भी जरूरत है हम सबको। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार जो है हमारे जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, चाहे आप में से जहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आपके ख़ानदान में से हो या मेरे ख़ानदान में जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम की जो है मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।